अस्सलाम वालेकुम। आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं होमवर्क शुड बी बेंड और नॉट। होमवर्क शुड बी बेंड और नॉट। आई थिंक दैट होमवर्क शुड नॉट बी बेंड because as a teacher I have been observing this concept for a long time. जब भी होमवर्क अगर हम कहते हैं होमवर्क ना करो, होमवर्क ना करने का मतलब है स्टूडेंट स्कूल या इंस्टीट्यूट का कुछ भी पढ़कर आता है वो उसको रिवाइज नहीं करेगा, किताब नहीं खोलेगा, कोई सबक दोहराएगा नहीं, इसके साथ ही कोई भी चीज वो नहीं पढ़ाएगा, ना पढ़ना चाहेगा। इंटरेस्ट पैदा होता है एक सर्टेन एज के बाद, जबकि इनिशियल लेवल का जो स्टूडेंट है जिसे हम बिगनर कहते हैं वो थोड़ा खौफ से पढ़ लेता है। यानी खौफ, चाहे वो खौफ होमवर्क का हो, किसी कंपटीशन का हो, कोई टास्क को पूरा करना हो, कोई डेडलाइन को कंप्लीट करना हो, मीट करना हो, पेरेंट्स का, टीचर्स का, कोई भी आपके पास एक प्रेशर हो। आई थिंक प्रेशर का लाइफ में होना जरूरी है। स्टूडेंट अगर होमवर्क नहीं करेगा तो उसका मतलब वो अपनी चीजों को गैदर नहीं करता, ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीजों में दिलचस्पी नहीं दिखाता। होमवर्क करने से उसको ये चीज याद रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। होमवर्क का मतलब है जो चीज आपको टीचर ने पढ़ाई है उस जैसे सवालात खुद से करना, या जो आपने पढ़ा है उसके बाद आगे कोई चीज करना। लेकिन होमवर्क का कतई मकसद ये नहीं है कि किताब से मौजूद सवाल के निशान पर मार्क कर देना, उन चीजों को मार्क और आइडेंटिफाई करने के बाद सवाल को एज इट इज लिखना, जवाब को लिखना नहीं। ये एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये क्रिएटिव आइडिया नहीं है। स्टूडेंट को आप ये बात जहन में रखें कि वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल करे, उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इंतखाब करें, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में अपना फीडबैक बताए, उसे क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं गलती करने के लिए। अगर मैंने ये होमवर्क में अपने पास से कुछ लिया तो शायद गलत हो जाएगा। ये उसकी खुद एतमादी नहीं है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट डर डर कर ही पढ़ेगा तो वो खुद एतमाद नहीं बनता। तो खुद एतमादी का पहला जरिया आता है उसकी राय, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। वो जो बात करेगा वो इजहार राय उसके लिए आजादी के तौर पर होना चाहिए। एक स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा है अगर वो टॉपिक रेलेवेंट है, मुझे समझ आया है, तो मैं उसके बारे में मजीद बात कर सकूं। उसके साथ असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन एक इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करती है कि वो सामने वाले ऑडियंस के सामने आए और बेखौफ होकर उनसे बात करे। अक्सर स्टूडेंट्स पहली मर्तबा अगर माइक पकड़ते हैं या ऑडियंस के सामने आते हैं तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उनकी जो है वो टांगे कांपने लगती हैं कि हमसे नहीं होगा, उनका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। ये खौफ की अलामत है, ये खुद एतमादी नहीं है। एक स्टूडेंट को शुरू से ही इतना कामयाब होना चाहिए कि वो अपने एक्सप्रेस कर सके आइडियाज को, वो बता सके कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। इसके साथ ही टीचर्स का भी एहतराम करना स्टूडेंट की जिम्मेदारी में शामिल है। होमवर्क के हवाले से अक्सर एक नजरिया मौजूद है कि होमवर्क को बैंड हो जाना चाहिए, होमवर्क शुड नॉट बी अलाउड। तो देखिए, मेरा यही मानना है कि होमवर्क अलाउ होना चाहिए, लेकिन एक कायदे और कानून के साथ। अगर होमवर्क बैंड हो जाएगा तो स्टूडेंट घर पे नहीं पढ़ेगा। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर स्टूडेंट ज्यादातर वक्त अपना खेलने कूदने में लगा रहा है और पढ़ाई के लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल रहा, तो इसका मतलब वो जवाल की तरफ जा रहा है, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द डाउनफॉल। तो उस डाउनफॉल से निकालने के लिए पेरेंट्स को लाजमी पेरेंटिंग करनी चाहिए। 1 से 1.5 घंटा उन्हें होमवर्क में खुद से चीजों को गैदर करने में, डायरी देखने में और इन तमाम चीजों में होना चाहिए। ये स्टूडेंट को मुनज़्ज़म करता है अपने टारगेट्स को सेट करने में। तो इसके हिसाब से मेरा सवाल यही था कि होमवर्क बैंड होना चाहिए या नहीं। आपकी राय जो है फीडबैक में मुझे मिलेगी, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।